हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है एलिमेंट्री टोपोलॉजी का लेक्चर 17, जिसके अंदर हम आज एक लास्ट एग्जांपल कह लो या थ्योरम कह लो करेंगे डिराइव्ड सेट के बेस पर। आज हमारा डिराइव्ड सेट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर ऑफ अ सेट। किसी सेट का क्लोजर कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में स्टार्ट चाहते हो कि पहले वो हो, फंक्शनल एनालिसिस या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हो कि उस पर लेक्चर्स पहले अपलोड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट जो है मैं चूज़ करूँ वो कौन सा करूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हम प्रूफ करेंगे एक एग्जांपल। Let x equal to n and let tau be the family consisting of phi x and all subsets of the form Gn. x equal to n है नेचुरल नंबर, डेट मीन्स, और टो के अंदर क्या क्या आता है, फाई आता है, एक्स आते हैं और सारे सबसेट आते हैं। कौन से सबसेट? जो इस तरीके के होते हैं, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, जहाँ पे एन के नेचुरल नंबर, डेट मीन्स जी एन जो है किस चीज़ का हो जाएगा, सेट वन। फिर एन प्लस वन यानी कि अगर मैं जी टू निकाल रही हूँ तो इधर टू से स्टार्ट हो जाएगा, टू, फिर टू प्लस वन यानी कि थ्री, फिर टू प्लस टू यानी कि फोर। इस तरीके से जी वन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वन टू थ्री ऐसे, जी टू वो हो गया, जी थ्री क्या हो जाएगा, थ्री फोर फाइव। इस तरीके से सारे सेट जी एन में आएंगे। ओके, तो हमें दिखाना है कि ये जो टो है वो टोपोलॉजी होगा एक्स पर, और फोर के ओपन सेट क्या होंगे, टू का डिराइव्ड सेट क्या होगा और इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा। और एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, फिफ्थ पार्ट, डिटरमाइन दो सबसेट्स ई ऑफ एन फॉर विच डिराइव्ड सेट ऑफ ई इक्वल टू एन। एन के वो सबसेट निकालो जिसका अगर मैं डिराइव्ड सेट निकालूँ तो पूरा का पूरा एन आए। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्रूव करना है कि जो टो है वो टोपोलॉजी है ऑन एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्रूव करना था कि जो टो है टोपोलॉजी एक्स के ऊपर, जिसके अंदर टो के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास। टो जो है फैमिली है किसकी, फाई की, एक्स की और इस तरीके के सबसेट्स की, राइट। फाई और एक्स उसके अंदर है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट मीन्स O3 और O4 प्रॉपर्टी उसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें O1 और O2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है उसके यूनियन और इंटरसेक्शन की। ओके, O1 प्रॉपर्टी के लिए हम लेट करते हैं इधर, let G lambda be an arbitrary family of members of tau if m is the smallest positive integer of tau। मैंने कोई टो के मेंबर्स की G lambda कोई एक फैमिली ले ली और उस फैमिली में से मैंने कोई एक m जो है उसका स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया। ओके, अगर मैं उसकी यूनियन करूँगी उसके G lambda की, तो m, m प्लस वन ये सब आएगी जो कि किसके इक्वल होगी, Gm के, क्योंकि Gn ले रही हूँ तो n से स्टार्ट हो रहा है, m एलिमेंट ले रही हूँ तो वो Gm आएगा, है ना। और Gm किस में जा रहा है, टो में। Gm टो में किस तरीके से जा रहा है आप ये देखिए। G लैम्डा मैंने किसकी फैमिली ली है, टो की, जहाँ पे लैम्डा जो है को फैमिली है, डिनोट करती है उसके इंटरवल को। मैंने Gm लिया, वो Gm भी तो G लैम्डा में जाएगा ना, और G लैम्डा है ही किसकी फैमिली, टो की, तो वो Gm भी किस में चला गया, टो के अंदर। हैंस उसकी यूनियन भी किसके अंदर चलेगी, टो के अंदर। तो इधर से हमारी यूनियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है इजीली। और टू प्रॉपर्टी के लिए मैंने Gm और Gn ले लिए जो टो में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं Gm और Gn की इंटरसेक्शंस निकालती हूँ, इंटरसेक्शन निकाली, Gm और Gn की इंटरसेक्शन करी, अगर m बड़ा है, ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी है, तो हमारे पास Gm आएगा उनकी इंटरसेक्शन। किस तरीके से, m बड़ा है, n छोटा है ना, m के अंदर एलिमेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स, और अगर n बड़ा है तो Gn आएगा इंटरसेक्शन के अंदर, यानी कि जो सेट इधर से बड़ा होता है वही आता है। तो Gm और Gn आ गया, दैट मीन्स वो Gm भी किस में जाता है, टो में, और Gn भी किस में जा रहा है, टो में, है ना। ये दोनों एलिमेंट जो है किस में जा रहे हैं, टो में, तो इसका मतलब उसकी इंटरसेक्शन भी किस में गई, टो में। हेंस हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है टोपोलॉजी के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, बिकॉज O3 और O4 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो बिलोंग करती है फाई और एक्स की, और यूनियन और इंटरसेक्शन हमने इधर से प्रूफ कर दिया है कि वो भी टो में अंदर बिलोंग करती है। हैंस उसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, प्रूफ। सेकंड के अंदर हमें निकालने थे ओपन सेट्स जो 4 को कंटेन करते हैं। मैंने आपको ओपन सेट्स बताए थे क्या होता है, टो के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं हम उसको ओपन सेट बोलते हैं। ओके, हमें इधर Gn क्या दे रखा था, Gn क्या दे रखा था हमें इधर, n, n प्लस वन, n प्लस टू अप टू सो, ये हमें Gn दे रखा था इधर, राइट।
अब इधर से ओपन सेट्स निकालने हैं इसके जिसके अंदर 4 आता हो। पहले मैं G1 निकालती हूँ। G1 के अंदर n की जगह 1 पुट करो, 1 + 1 2 3 4 5 अप टू 4 आ गया ना, वही रख दो क्योंकि हमें चेक ही करने कि उसके अंदर 4 आता है नहीं आता। ओके, G2 2 रखो यहाँ पे, 2 3 4 5 इसके अंदर भी आ गया। G3 निकालते हैं अब हम, 3 4 5 so on। ओके, G4 निकालते हैं अब हम इधर से, वो हो जाएगा 4 5 6 7 अप टू so on। ठीक है, अब इधर से हम एक और निकाल लेते हैं, इधर G5 क्या हो जाएगा इधर 5 6 7 5 6 7, इसके अंदर 4 तो आया ही नहीं, तो आगे वालों के अंदर भी 4 आएगा नहीं जब G5 के अंदर ही नहीं आया। सिमिलरली ये देखो ना, इधर n की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगी आगे बढ़ती जाऊँगी तो 4 आएगा ही आएगा। अब मैं G5 निकाल रही हूँ, 5 के आगे तो 4 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर 4 आएगा, बस 1 से लेके 4 के अंदर सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ के अंदर हमारा 4 आएगा। सो उसके ओपन सेट्स क्या हो गए हमारे, यही चारों सेट, डेट मीन्स ये वाले चारों सेट। ओके, ओपन सेट्स मैंने आपको बताया था, टो के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं उसको हम ओपन सेट्स बोलते हैं। ओके, आपको होगी ये टो तो है नहीं तो हम इसको क्यों ओपन सेट्स बोल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टो के अंदर क्या क्या आता है, 5 आता है, x आता है, इस तरीके के सबसेट आते हैं। ओके, इसलिए इसके सबसेट्स बनाए हमने, ये टो के अंदर ही तो आ रहे हैं ना ये सबसेट्स, हमें गिवन है, तो ये भी सारे क्या होंगे टो के मेंबर्स। ओके, अब हमें थर्ड के अंदर निकालना है डिराइव्ड सेट ऑफ 2 का डिराइव्ड सेट, यानी कि 2 के लिमिट पॉइंट का सेट निकालना है हमें। तो देखो वो कैसे निकालते हैं हम इसमें, वी ट्राई टू फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ 2 बिलोंग्स टू n इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ 2 एक नेचुरल नंबर है, वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा खुद का ही। हमने एक थ्योरम करी थी, कोई भी सिंगलटन ओपन सेट जो वो लिमिट पॉइंट नहीं होता किसी भी ओपन सेट्स का। ओके, सो सिंगलटन सेट है, हमने एक थ्योरम करी है कि सिंगलटन सेट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता एक्स के किसी भी सबसेट का। सो ये कंफर्म है कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इसका डिराइव्ड सेट क्या आएगा 5, ये कंफर्म है। मैं आपको दिखा दूँ तो इसका डिराइव्ड सेट आया भी 5 है ना। सो हम बचपन से इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये 5 कैसे आया, मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती इसको। ओके, देखते हैं, सिंस द ओनली ओपन सेट्स कंटेनिंग 2 किस किस के अंदर आएगा, एक G1 के अंदर आएगा, एक G2 के अंदर आएगा, है ना। एक G1 के अंदर, एक G2 के अंदर। अब मैं इसको चेक करती हूँ, अगर मैं 2 जिसके अंदर हमें चेक करना है उसके इंटरसेक्शन करूँ G2 के साथ, और चेक किस पे कर रही हूँ मैं 2 पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 में से 2 माइनस कर दूँ क्या बचेगा 5। लिमिट पॉइंट के लिए आना क्या चाहिए था, नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, सिमिलरली अगर मैं G1 पे चेक करूँगी तो वो भी 5 आ जाएगा। 2 और G1 में कॉमन क्या होगा हमारे पास इधर से, सिमिलरली ये किसी भी पॉइंट पर जो सेटिस्फाई नहीं होगा, सो इसका मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ 2 क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमें चेक करना था इसका डिराइव्ड सेट, तो 37 है लास्ट नंबर इधर। सो अगर मैं इसका डिराइव्ड सेट निकालूंगी, कंसिडर एनी नंबर m सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 36, यानी कि देखो अगर मैं 36 से कोई बड़ा नंबर ले लूँगी इधर से 37 38, और भी अगर मैंने इससे बड़ा नंबर ले लिया तो वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, यानी कि वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। Gm equal to m equal to 1 to 36, then every open set containing m also contain 37 belongs to A which is different from this is the limit point of A। अगर मैं Gm ले लेती हूँ 1 से लेकर 36 तक का कोई एक ओपन सेट, उसके अंदर 37 भी आएगा। नाउ कंसिडर 37 जो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, किस तरीके से नहीं होगा ये चेक करते हैं। तो मुझे एक ओपन सेट मिल जाएगा ये वाला जो कंटेन करेगा नो पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम 37, उसके अंदर सिर्फ 37 ही पॉइंट आएगा और कोई कॉमन ही नहीं आएगा। अगर मैं 36 तक लेती हूँ, हमारे पास गिवन सेट्स क्या था इधर, हमारे पास गिवन सेट था 4 13 28 37। अगर मैं 36 से पहले का कोई नंबर लूँगी 36 तक, तो उसमें से देखो 30, अगर मैं मान लो 28 ही ले लेती हूँ तो जैसे 28 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, माइनस करूँगी, माइनस करना मुझे 28 को, उसकी इंटरसेक्शन में से अगर मैं 28 माइनस करूँगी जब भी मेरे पास ये 3 नंबर बच जाएंगे, राइट। अगर मैं 36 से कोई बड़ा नंबर 37 ले लेती हूँ तो उसका एक ही ओपन सेट होगा ये वाला,
और उसमें से भी मैं 37 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि वो 5 आ जाएगा। यानी कि इसके डिराइव्ड सेट में वो सारे नंबर आएंगे 1 से लेके 36 तक, 1 से लेके 36 तक, क्योंकि 37 से आगे वाले उसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें ढूंढना था कि एक ऐसा डिराइव्ड सेट उसका जिसका डिराइव्ड सेट निकालो सो वो कंप्लीट स्पेस आए उसका। Let E be any infinite subset of n, then is not bounded above. So every open set containing any point n belongs to n will contain points of E other than n. ये मैंने कोई एक इनफाइनाइट सबसेट ले लिया n का, ओके, सो उसका कोई बाउंडेड अबव नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं इनफाइनाइट सबसेट ले लिया 1 2 3 4, मुझे नहीं पता उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, मैं उसकी लार्जेस्ट वैल्यू नहीं बता सकती है ना, मैं उसका लोअर बाउंड बता सकती हूँ। मैं 1 2 3 मैंने कोई इनफाइनाइट सेट ले लिया तो मैं उसकी लार्जेस्ट वैल्यू तो बता नहीं सकती, यानी कि उसकी अपर बाउंड में उसको बता नहीं सकती, लोअर बाउंड बता सकती हूँ, वो बाउंडेड अबव नहीं है। सो उसके जितने भी ओपन सेट होंगे वो कंटेन करेंगे पॉइंट ऑफ ई अदर देन एन, सारे पॉइंट कंटेन करेंगे अदर देन एन लास्ट तक। सो उसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, पूरा का पूरा एन। अगर ई फाइनाइट हो जाता है तो वो क्या होगा, बाउंडेड। अगर मैंने कह दिया फाइनाइट है यानी कि 10 तक जाता है तो मैं उसको लोअर बाउंड भी बता सकती हूँ और अपर बाउंड भी, तो वो क्या हो गया, बाउंडेड। फिर यानी कि एम बिलोंग करता है एन से तो उसका ओपन सेट भी मिल जाएगा, है ना। अब फाइनाइट है वो, ओपन सेट मिल गया तो वो फाइनाइट है ना, 10 टर्म्स है, सिंपल सी बात है। सेट ही फाइनाइट है तो मुझे उससे पूरा का पूरा होल स्पेस तो डिराइव्ड सेट में मिल ही नहीं सकता। जब रियल जो सेट है वो ही फाइनाइट है तो उसका डिराइव्ड सेट तो होल स्पेस कैसे ही आएगा, है ना। सो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सो ये लास्ट थ्योरम थी डिराइव्ड सेट के बेस पर। ये थ्योरम तो खास आई थिंक आती नहीं है एग्ज़ाम में, ये एग्जाम्पल है जो, बट जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ करी हैं, थ्योरम्स करी हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड सेट की लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ये वाली थ्योरम्स जो है प्रॉपर्टीज़ हमने की थी एक लेक्चर में 16 में जो इम्पोर्टेंट है। सो डिराइव्ड सेट का टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी क्लोजर का एलिमेंट्री टोपोलॉजी में। अगर आपको कोई एक नया सब्जेक्ट चालू करना है, फंक्शनल एनालिसिस मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने की, बट अगर आप कोई और सा टॉपिक चाहते हैं या फिर CSIR नेट का चाहते हैं या HTET का चाहते हैं मैं कोई एक न्यू टॉपिक चालू करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं कौन सा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ इस चीज़ में, मैथमेटिक्स में। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे लेक्चर्स ज़रूर शेयर करें और कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।